नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल प्रदेश की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल में आपदा पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच सियासत शुरू हो गई है। सरकार केंद्र से आई आपदा को लेकर आई राहत को नाकाफी बता रही है, जबकि विपक्ष कह रहा है कि केंद्र हिमाचल की पूरी मदद कर रहा है। आपदा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और मंत्री विक्रमादित्य सिंह आमने सामने आ गए हैं। वहीं आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल में आपदा पर केंद्रीय मदद को लेकर नेता प्रतिपक्ष से श्वेत पत्र पर मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर बार बार केंद्रीय मदद का राग अलाप रहे हैं। जयराम श्वेत पत्र जारी कर बताएं कि रूटीन मदद के अलावा केंद्र ने हिमाचल की कितनी मदद की है। कि आजकल इस पे बहुत राजनीति भी हो रही है, बहुत बयान भी आ रहे हैं। मैं इस बात को बिल्कुल साफ करना चाहता हूं कि ये सहयोग हमको केंद्र सरकार से मिला है ऑन रिकॉर्ड। एज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ऑफ द स्टेट मैं केंद्र सरकार का और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हिमाचल को ये सहयोग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का हिमाचल को मिला है। मगर फिर से मैं इस बात को दोहरा रहा हूं और ये आंकड़ों के साथ मैं ये बात कह रहा हूं कि हिमाचल को जो सहयोग इस आपदा के समय में हिमाचल को मिलना चाहिए था, वो हिमाचल को नहीं मिला है। समझता हूं कि पूरे मंत्रिमंडल गपोर संघ का बन गया ये, जिसको शब्द में उचित नहीं लग रहा है। गप्पे मारते हैं, हाँकते हैं। और आप मालूम कर लेना कि वहां पर और तो छोड़िए, मंडी में बाकी जगह, कुल्लू में बाकी जगह तो छोड़िए, आप मेरे विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार के आदेश दिए हैं, जो अधिकारी उनका नाम का जिक्र करना उचित नहीं है। लेकिन ये बात तो सत्य है कि जेसीबी मौके पर से हटा दी गई है और कहा कि ये जेसीबी काम नहीं करेंगे। हमने कहा बिना पैसे के काम करने के लिए तो दीजिए। लोगों ने अपना पैसा जमा करके, पैसा दे करके जेसीबी लाई, जेसीबी से सड़कों को ठीक करने की कोशिश की ताकि कम से कम उनका सेब मार्केट तक पहुंच सके। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर जिले के नादौन से मुख्यमंत्री सबल योजना का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य प्रदेश के हमीरपुर, सोलन और शिमला जिले के 400 विद्यालयों में विशेष देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों के सहयोग प्रदान करना है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 2 चैट बोट्स अभ्यास हिमाचल और शिक्षक सहायता का भी शुभारंभ किया। वहीं सीएम ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति के लिए विपक्ष की आलोचना कर कहा कि हिमाचल की कमजोरी वित्तीय स्थिति के लिए बीजेपी के ही नेता जिम्मेदार हैं और वे केंद्र से वित्तीय सहायता प्रदान करने में भी नाकाम रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस कठिन घड़ी में प्रदेश के सामान्य जन उदारता पूर्वक अंशदान करने के लिए बड़ी संख्या में आगे आ रहे हैं और इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, संजय रतन और सुदर्शन सिंह बबलू, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मैं उस योजना का शुभारंभ करने के लिए आपके बीच में आया हूं। जो सफल बच्चे हैं वो अपने जीवन में कैसे आगे बढ़े, इस सिलसिले में मुख्यमंत्री सबल योजना का शुभारंभ मैं अपने विधानसभा क्षेत्र नादौन के कोला क्षेत्र से कर रहा हूं। भविष्य की शिक्षा कैसी हो, भविष्य में हमारी युवा पीढ़ी को किन चुनौतियों का सामना करना है, हमारी सरकार उस दिशा से दिन रात कार्य कर रही है। जो परिवारों के घर टूटे हैं, बिल्कुल भी रहने लायक घर नहीं है, यह सरकार का वादा है कि चाहे हमें राहत मिले ना मिले, पर हिमाचल के हरेक व्यक्ति को जिसका घर टूटा है, जिसका घर नहीं है, हिमाचल सरकार का यह वादा है, एक एक पाई जोड़कर खर्चे कम करके उनके घरों को बचाएंगे, उनको राहत पहुंचाएंगे। आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, हिमाचल की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं। स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा
अपनी गुल्लक से पैसे निकालकर इस आपदा राहत कोष में पैसे दे रहा है। कई बच्चे बेटियां इस आपदा राहत कोष में अपने जन्मदिन पर आकर चेक दे रहे हैं। पांच सितंबर यानी आज शिक्षक दिवस के मौके पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं हिमाचल में इस मौके पर शिमला राजभवन में राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस मौके पर राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने प्रदेश भर में चयनित शिक्षकों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हुए कहा कि भारतीय राजनीति में अगर देश की संस्कृति और सनातन को समझना है तो डॉक्टर कृष्णन के जीवन को देखना होगा। वहीं कार्यक्रम में मौजूद शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिक्षक दिवस की बधाई देते हुए सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि दी और कहा कि सरकार सजग रूप से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। वहीं इस दौरान सम्मान प्राप्त करने वाले शिक्षकों ने अपने अनुभव भी साझा किए। बहुत अच्छा लगता है, कभी सोचा नहीं था। पिछले 24 वर्ष से मैं शिक्षा विभाग के लिए अपनी सेवाएं दे रहा हूं और प्राथमिक शिक्षा से जुड़े रहना मेरे लिए बड़े ही गौरव की बात रही है। बीच में प्रमोशंस भी हुआ था, परंतु मैं प्राथमिक शिक्षा से ही जुड़े रहना जो है मैंने इसको अपने साथ रखा। वर्तमान में मेरी पाठशाला में 190 बच्चे जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये बहुत बढ़िया है, बहुत ही ज्यादा उत्साहवर्धक है। इससे और ज्यादा काम करने की एक तो जिम्मेदारी मिलेगी और दूसरा प्रेरणा भी मिलेगी। जब किसी भी शिक्षक को सम्मानित किया जाता है तो उसे आगे बढ़कर काम करने का एक नई ऊर्जा जो है वो महसूस होती है और मिलती है। और मैं सर्वप्रथम अपनी गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश सरकार का धन्यवाद करता हूँ, विभाग का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे कार्यों को सराहा और इस लायक समझा और मुझे चयनित किया राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए। मैं आई एम रियली थैंकफुल टू यू, टू द गवर्नमेंट एंड माय डिपार्टमेंट। समस्त प्रदेशवासियों को और विशेषकर जो हमारे शिक्षक हैं उनको शिक्षक दिवस पर उनको हार्दिक बधाई देता हूं। और आज के अवसर पर हमारे जो राष्ट्र के दूसरे राष्ट्रपति रहे, जिनकी जयंती पर ये आपका शिक्षक दिवस मनाया जाता है, उनको भी अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। और अगर हम प्रदेश की बात कहें, जैसे आप बता रहे थे, आज वर्तमान में जो हमारी सरकार है कई बातों को लेकर सजग है और विशेष रूप से जो मैं समझता हूं गत वर्षों में कुछ कमियां भी अगर हम सरकारी क्षेत्र की बात करें, उनको प्राथमिकता के आधार पे आने वाले समय में किस तरह से इनका हल निकाला जा सके। जैसे उदाहरण के तौर पे एक निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र की भी जो एक गहरी खाई बनती जा रही है, उस अंतर को खत्म करने के लिए शिक्षक दिवस इस देश के महान शिक्षाविद रहे, राजनेता रहे, आदरणीय सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। उन्होंने ही अपने समय में ये कहा कि मेरा जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। मैं समझता हूं कि भारतीय संस्कृति और भारतीय सनातन हिमाचल प्रदेश की सभी सड़कों को खोलने और यातायात के सुचारू करने के लिए 15 सितंबर का लक्ष्य रखा गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने हर सप्ताह विभाग के साथ बैठक भी आयोजित की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि सड़कों को खोलने के अलावा पुलों के निर्माण कार्य में भी तेजी लाने के लिए अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं और इसको लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कों के पहले चरण के काम पूरे नहीं हो पाए हैं। ये काम बेहद धीमी गति से हो रहे हैं, जिसमें तेजी लाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश में आपदा से सड़कों को भारी नुकसान हुआ है, जिसमें से अधिकतर सड़कों को खोल दिया गया है। अभी 140 सड़कें बंद हैं, जिनको जल्द ही खोला जाएगा। आज हमने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का जो एक सिस्टम शुरू किया है कि हर हफ्ते एक ना एक डिवीजन का, एक ना एक जोन का जो कार्य चल रहा है उसका जो है
मंडी में अपने गृह क्षेत्र सराज विधानसभा क्षेत्र में शार्टीज में 70 प्रभावित परिवारों से मिलने के बाद पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार से मांग उठाई है कि सरकार सड़कें, बिजली और पानी की बहाल कर फोकस करते हुए इन सुविधाओं को तुरंत प्रभाव से बहाल करने की दिशा में तेजी गति से कार्य करे। विधानसभा क्षेत्र में जहां शार्टी जो हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जहां आना हुआ है और यहां आकर के सचमुच में बहुत पीड़ा है कि ये स्कूल एक ऐसा स्कूल होता था जहां कोई भी आदमी, कोई भी टीचर आने के लिए उत्सुक रहता था, क्योंकि इसका कैंपस बहुत अच्छा था और बहुत बड़ा ग्राउंड था और बड़े बड़े जोनल लेवल के और डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट्स यहाँ पर इसी ग्राउंड में हुआ करते थे। आज वहाँ पर कुछ नहीं है, पत्थर ही पत्थर। आने जाने का रास्ता बिल्कुल अवरुद्ध पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को हर्ष और उल्लास के साथ पूरे प्रदेश भर में अनेकों कार्यक्रमों के माध्यम से मनाने जा रही है और इसको लेकर शिमला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस 17 सितंबर 2023 से लेकर 2 अक्टूबर 2023 गांधी जयंती तक पूरे प्रदेश भर में सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जाएगा। 18-19 तारीख से ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाएंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, विशेष तौर पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे और जो लोग हिमकेयर योजना, आयुष्मान योजना इसकी परिधि के अंतर्गत आते हैं, परंतु किन्हीं कारणों से उनके कार्ड नहीं बने हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।